साथियों, बीते एक वर्ष में आपने भी ये महसूस किया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। बड़े बड़े दावे कर लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरे हो गए हैं। बीते 1 साल में लोगों ने यह महसूस किया है कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा की कोई नीति ही नहीं है। पिछले 1-1.5 साल के दौरान ज्यादातर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहे। इस दौरान धीरे से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई। बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन 1 साल होने के बाद भी लोगों को इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। देश के सामने जो नई चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए भी नई शिक्षा नीति कारगर नहीं है। इंटरनेट और मोबाइल के अभाव में बहुत से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार सिर्फ घोषणाएं करती रही, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। नई शिक्षा नीति में स्पष्टता की बहुत सी कमियां हैं, जिसे सरकार ने तो करने का अब तक कोई प्रयास ही नहीं किया है। अगर नई शिक्षा नीति इतनी ही अच्छी थी तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस्तीफा दिलवाकर धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया है? पिछले 1 साल में लोगों ने यह महसूस कर लिया है कि सरकार की तरह ही देश की शिक्षा भी बिना नीति के ही चल रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर किए गए बड़े बड़े दावे भी जुमले ही साबित हुए हैं।